वीकेंड पर काम देना सीनियर का धर्म है, उसे न चाहते हुए भी निपटाना जूनियर का कर्म है। तो इसी ट्रेडिशन को निभाते हुए मैंने देखी हॉटस्टार पर आई वेब सीरीज होम शांति। जानते हैं इसे देखकर मेरे अंदर के सिनेफाइल को शांति मिली या नहीं। नमस्ते, मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। होम शांति देहरादून की एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है जिसे सरकारी क्वार्टर से अपने घर में शिफ्ट होना है। घर बनाने में भूमि पूजन से लेकर गृह प्रवेश तक, पैसे से लेकर चॉइस तक जो भी दिक्कतें आती हैं, सीरीज उसी के इर्द गिर्द घूमती है। सरला जोशी जो स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हैं और घर की इकलौती कमाऊ सदस्य हैं। शकी मिजाज अपनी मास्टरी घर वालों पर भी झाड़ती रहती हैं। पिता उमेश जोशी सूजन मिजाज और प्रोफेशन दोनों से कवि हैं। घर की बड़ी बेटी है जिज्ञासा जोशी, जिज्ञासा का छोटा भाई है नमन, दोनों अभी पढ़ रहे हैं। हर भाई बहन की तरह दोनों झगड़ते हैं और एक दूसरे की केयर भी करते हैं। ठीक ऐसा ही नोकझोंक भरा रिश्ता है पति पत्नी उमेश और सरला का। स्क्रीन पर जैसा मिडिल क्लास दिखाया जाता है, उसी टिपिकल परिवार की तरह इस परिवार के भी कुछ पड़ोसी हैं जिनका घर में हद से ज़्यादा दखल है। बहन की एक दोस्त है जो उसे हर बात पर सलाह देती है। भाई का भी एक दोस्त है जो उसे बात बात पर ज्ञान देता रहता है। इन सब के अलावा एक किरदार है इनकी नानी का, जो हमेशा वीडियो कॉल पर सबको हड़काती रहती हैं। एक हैं ठेकेदार पप्पू भाई जो जोशी परिवार का घर बना रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग एपिसोड में कुछ छोटे छोटे किरदार इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिंग की। सरला के किरदार में सुप्रिया पाठक ठीक लगी हैं। उनको देखते हुए कुछ कुछ खिचड़ी वाली सुप्रिया याद आती हैं। मनोज पहवा ने कविराज सुजन की भूमिका भी ठीक तरह से निभाई है। एक दो जगह वो बनावटी लगते हैं, जैसे एक सीन है जब परिवार वाले भूमि पूजन करने जाते हैं और बारिश होने लगती है। खैर, वो सीन ही बनावटी है। उसमें सुप्रिया को छोड़कर सभी कलाकारों का अभिनय भी बिलो एवरेज है। जिज्ञासा के रोल में चकोरी द्विवेदी ने बढ़िया काम किया है। जैसे एक मिडिल क्लास लड़की होती है, ठीक वैसे ही उसे पोर्ट्रे करने में वो सफल रही हैं। बड़ी बहन के रोल में तो वो एकदम एप्ट हैं। नमन के रोल में पूजन छाबड़ा ने बहुत ओवर एक्टिंग की है। उनके दोस्त गुलाटी के रोल में सिद्धार्थ बत्रा ने बढ़िया काम किया है। पप्पू ठेकेदार के रोल में हैप्पी राणा जीत ने भी ठीक काम किया है। मुझे जिसका काम सबसे बढ़िया लगा वो है अमरजीत सिंह, जिन्होंने शंकर धोनी नाम के एक मजदूर का किरदार निभाया है। बेहतरीन काम, कॉमिक टाइमिंग एकदम अप टू द मार्क, उनके एक्सप्रेशन ठक से लगते हैं। बाकी के छोटे मोटे किरदारों ने भी ठीक काम किया है। इस सीरीज को देखते हुए टीवीएफ के वीडियोस याद आते हैं। उनकी सबसे प्यारी वेब सीरीज ये मेरी फैमिली याद आती है। आए भी क्यों ना, इससे बहुत से टीवीएफ वाले लोग जुड़े जो हैं। खुद इसकी डायरेक्टर आकांक्षा दुआ टीवीएफ के कई शोज डायरेक्ट कर चुकी हैं, पर इसमें वो डायरेक्टर के तौर पर फेल हो गई हैं। उन्होंने कोशिश जरूर की है पर पैसा वसूल मामला नहीं बन सका है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कहीं कहीं पर सोनी लिव पर आई गुल्लक की कॉपी करने की असफल कोशिश की है। 6 लोगों की टीम ने मिलकर इसे लिखा है, पर इतनी बड़ी टीम ने शुरुआती कुछ एपिसोड जैसे नींद में लिख दिए हों। आखिरी के 2 एपिसोड की राइटिंग अच्छी है, कुछ कुछ कॉमिक डायलॉग्स अच्छे हैं। जैसे नमन स्वास्तिक बनाने की जगह नाजी जर्मनी का साइन बना देता है, तो उससे पंडित जी कहते हैं क्या यार इंटरनेशनल स्वास्तिक बना दिया है। या फिर जब उमेश के पड़ोसी कस्टमर केयर से बात करते हुए कहते हैं एक तो आपने इतनी देर बाद बताया 9 दबाइए, और उसके 15 मिनट बाद बताया कि 9 लॉकर में नहीं फ़ोन में दबाना था। सीरीज़ में कवि सम्मेलन की फुहड़ता बहुत अच्छे से दिखाई गई है। कैसे मंच पर मौजूद इकलौती कवियत्री को निशाना बनाकर दूसरे कवि फूहड़ कविताएं पढ़ते हैं। सिनेमेटोग्राफी भी ठीक है, ऐसी नहीं है कि जिसे अलग से नोटिस करने की ज़रूरत पड़े। म्यूज़िक भी सही है, फील गुड देने की कोशिश करता है। कविताओं वाला प्रयोग नया नहीं है पर अच्छा है। सीरीज कुछ नया नहीं परोसती। कुछ फैमिली के साथ देखने का मन है तो देख डालिए, कुछ हल्का फुल्का देखना है तो देख डालिए, टीवीएफ के वीडियोस का नॉस्टैल्जिया ताज़ा करना है तो भी देख डालिए, और सस्ता गुल्लक देखना है तो ज़रूर देख डालिए। इस रिव्यू में इतना ही। मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं विजय।